और कॉन्सेप्ट है रैंडम रिकॉर्ड्स का, और एक लिमिट है। लिमिट इज़ वेरी सिंपल, तो दोनों इसी में ही कवर कर लेंगे। तो रैंडम रिकॉर्ड्स का यार, बाय द नेम इटसेल्फ आप वॉट एवर यू गेटिंग इन रिट्रीवल, जो टेबल आ रहा है उसकी रैंडमाइजेशन चाहिए, वो एक रैंडम ऑर्डर में आपको चाहिए। तो आप कैसे करोगे? तो इस केस में क्या है ना कि अगेन वैसे ही देखते हैं कि हम एक सेलेक्ट ले लेते हैं, और इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं कि स्टूडेंट आईडी ले लेते हैं, सारे नहीं लेते। स्टूडेंट आईडी थोड़ी सी आदत डालते हैं कि स्टार कम यूज़ करें, और स्टूडेंट आईडी और साथ ही साथ मेजर ले लेते हैं, और क्या लेंगे, नेम। ठीक है। और ये हमें कहाँ से चाहिए? ये हमें स्टूडेंट टेबल से चाहिए। और यहाँ पे ना हम एक और चीज़, क्योंकि हमें रैंडम चाहिए, तो हम एक और चीज़ का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, वो है ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय यूज़ करेंगे, लेकिन ऑर्डर बाय यहाँ पे अभी ऑर्डर बाय और आगे जाके अच्छे से और यूज़ होगा। बट अभी के लिए हम ऑर्डर बाय को यूज़ कर रहे हैं थ्रू रैंडम, जो कि यहाँ पे रैंड के फंक्शन के नाम से है। और अगर मैं सिर्फ इसको लेता हूँ, ठीक है, तो आइडियली क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी वेयर नहीं लगाया तो सारा ही आएगा। तो देखते हैं ये कैसे देता है। और इसने अब स्टूडेंट आईडी जो है वो रैंडम ऑर्डर्स में दी है, मतलब मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड ये दिया और वन वाला रिकॉर्ड बीच में आ रहा है, सो इट्स अ रैंडम ऑर्डर। और इसी के साथ अगर मैं बिना इसके रन करता ना, तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं सिर्फ ये करता हूँ, जो कि यू हैव सीन इट बिफोर, जस्ट शोइंग यू द डिफरेंस। तो ये ऑर्डर था, लेकिन द ऑर्डर हैज चेंज्ड बिकॉज, या, तो ये अब फिर कोई ऑर्डर है, ये फिर कोई ऑर्डर है। तो ये रैंडमाइजेशन है इसकी। और इसी के साथ मैं ये भी कर सकता हूँ कि एक और कॉन्सेप्ट है लिमिट का। मुझे सारे नहीं चाहिए, लेट से मुझे सिर्फ 3 रोज ही चाहिए, लिमिट टू मैं 3 कर देता हूँ इसको। तो इस वाले केस में 3 ही आएंगे, और हर बार क्योंकि रैंडम के साथ है तो हर बार अलग आएंगे। लेकिन अगर मैं ये हटा देता हूँ तो रैंडमाइजेशन नहीं है। तो थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि अब मैं कर रहा हूँ, अब कोई रैंडमाइजेशन नहीं है, तो ये पहले 3 रिकॉर्ड्स ही देगा। ठीक है। तो एक लिमिट का कॉन्सेप्ट हो गया और एक रैंडम रिकॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट हो गया। तो आप दोनों भी एक्सप्लोर और कर सकते हो। मेजरली दिस इज व्हाट इट इज, रैंडमाइजेशन और लिमिट के लिए। एक और चीज है इसमें कि देखो, जब ये मैं रन करता हूँ, ठीक है, रैंडम के साथ, तो अभी मैंने ये लगा रखा है। तो अभी अगर मैं इसको हटा देता हूँ, लेट्स जस्ट फोकस प्योरली ऑन रैंडम। तो मैंने यहाँ पे ये चीज कर दी। ठीक है। अगर मैं, अब क्योंकि ये रैंडम जो है ये रो वाइज चल रहा है, तो इसलिए ये इस तरीके से आपको रैंडम उसमें दे रहा है। लेकिन अगर आप सोचो कि यहाँ पे मैं कोई नंबर डाल दूं, तो विल इट वर्क? तो जैसे मैं ऑर्डर बाय, अगर मैं इसको 3 कर दूं, तो क्या ये हाउ विल इट वर्क? तो यहाँ पे जो ये नंबर आप डाल रहे हो ना, ये क्योंकि फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे रैंडम भी है तो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वो रो वाइज, रो इटरेटिवली चल रहा है। तो वहां पे जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, ये नहीं है कि आप यहाँ पे भी कोई नंबर डाल दोगे तो इट विल वर्क इन दैट वे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो लेट मी टेल यू वन थिंग दिस। पहले रन कर लेते हैं इसको। मैंने ऑर्डर बाय 3 कर दिया, मतलब सेंस क्या बनेगा इसका, पहले ये तो देख लें। अगर मैं इसको सेंस देखूँ ना, तो ये 3 इसने क्या किया है ना, इसने कॉलम उठा लिया है। तो थर्ड कॉलम इसने उठा लिया है और इसने उसके बेसिस पे इसको ऑर्डर किया है। तो ऑर्डर बाय एलिस बॉब चार्ली, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यही आगे कॉन्सेप्ट आएगा कि आप पूछोगे कि यार इसको रिवर्स ऑर्डर कैसे करना है, तो वो एक डीएससी डिसेंडिंग वाला भी लग जाता है। बट मैं अभी इतना इस पे डेप्थ में जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो हमें कवर करना है। तो
बट मेरा कहने का मतलब है कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस रैंड की एक फंक्शन है तो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता होगा, तो यहाँ पे हम एक वैल्यू ही डाल देते हैं, तो हाउ इट विल वर्क। यहाँ पे अगर आप डालोगे तो वो इंडेक्स उठा लेगा कॉलम का, और थर्ड थर्ड ये है तो एलिस बॉब वो इसी के बेसिस पे कर देगा। यही अगर मैं इसको सेकंड कर दूं तो वो मेजर के बेसिस पे कर देगा। तो वो सॉ मतलब ऑर्डर जो है वो मेजर के बेसिस पे कर देगा। नाउ इट इज ऑर्डरिंग बाय दिस। तो ये ध्यान रखना।